जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, और दिलों पे नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं, और नहीं मालूम तुमको करिश्मा कैसा होता है, उलट दे जो हिमालय को जवानी उसको कहते हैं। दोस्तों, गुलिस्ता कार्यक्रम आज महक रहा है जयपुर की आन बान और शान तोशी शारिफ से। आइए उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। एक ऐसी जोड़ी का इस्तकबाल करते हैं जिन्होंने जयपुर की तंग गलियों से निकलकर बॉलीवुड के फलक पर अपना नाम चमकाया है। मेरे साथ तहे दिल से स्वागत कीजिए तोशी शारिफ साबरी का। प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की तोशी भाई, बहुत स्वागत है आपका। चलिए भी बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सभी लोगों को पता है कि आपका जो संगीत का सफर है वो जयपुर की तंग गलियों से शुरू हुआ है। एवरीबॉडी नोज अबाउट यू अलॉन्ग। आप जरा सा अगर तफसील से बताएं किस तरह आपकी जर्नी की शुरुआत हुई जयपुर से लेकर मुंबई तक के सफर के बारे में। हम इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग जानते हैं और वाकिफ हैं हमारे वालिद साहब से, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी जयपुर शहर में गुजरी। जी बिल्कुल। हमारे उस्ताद अकरम साहबी साहब, हाजी मोहम्मद अकरम साहबी साहब, हम दोनों के उस्ताद हमारे वालिद रहे हैं। और ये एक म्यूज़िकल फैमिली है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव बर्थ इन द म्यूज़िकल फैमिली लाइक माई फादर एंड माई ग्रैंडफादर। जी। सो ये हमारी 5वीं पीढ़ी है संगीत में, और 5 पीढ़ियों से हमारे यहाँ संगीत होता आ रहा है। जी। तो घर में म्यूज़िक था। वालिद साहब माशाल्लाह, ही वॉज अ वेल नोन क्लासिकल सिंगर और वेल नोन सूफी आर्टिस्ट। ही वॉज अ कव्वाल। उन्होंने कव्वाली के क्षेत्र में अपना काफ़ी नाम रोशन किया, और क्लासिकल गवैये थे प्रॉपर। उनके काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जयपुर, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया में। जी। तो हम दोनों ने शुरुआत अपने वालिद साहब के साथ ही की। वालिद साहब से सीखा, और इंस्पिरेशन और आइडल और हीरो जो भी आप कहें वो सब हमारे वालिद साहब ही रहे हमारे लिए। बिकॉज उन्हीं के माहौल को और उन्हीं की परवरिश और उनके जो म्यूज़िकल माहौल था बिल्कुल, वो हमें विरासत में मिला, और फिर उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, क्योंकि दोनों को इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। जी। दोनों ही म्यूज़िक में कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और दोनों ही पापा के शागिर्द हुए। फिर सफ़र आगे बढ़ा, सीख कर बॉम्बे पहुँचे। जी। और फिर उसके बाद बॉलीवुड और रेस्ट ऑल नोज अबाउट। इफ यू आर रिमेंबरिंग योर दोज ओल्ड डेज, तोशी भाई से पूछना चाहूंगा, तो वो लम्हा वक्त जिंदगी में ऐसा आता है कि जब कहीं ना कहीं आदमी का हौसला यूं कहें कि जो माहौल है वो टूटने को लगता है कि नहीं यार, अब शायद बहुत ज्यादा हो गया है, अब मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है और उसके लायक मुकाम नहीं मिल पा रहा है। उन लम्हात के बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे लम्हात में टूटते हैं, लेकिन यू बोथ गाइज आर डूइंग वंडरफुल फ्रॉम दैट अ लॉन्ग वे। आप वहां से निकलकर उन बुलंदियों तक पहुंचे हैं जहां लोगों का सपना होता है। वो हालात क्या थे तोशी भाई, जब आपको लगा कि बहुत मुश्किल है, जयपुर में भी मुश्किल है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बारे में बताएं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बुजुर्गों से सुनी होगी, आप सबने सुनी होगी, कि एक मखलूक है अल्लाह की, चींटी जी, या उसी की ज़ात के जो बाकी चरिंदे हैं, बिल्कुल, आप उसको अगर ऐसे अपनी उंगली से दूर भगाएं तो वापस उस तरफ आता है। और ये बहुत ही ऐप्ट बात है। दुनिया में अगर आपको तरक्की और सक्सेस की मंजिल तक पहुंचना है तो आपको उस चीटी को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो अंदरूनी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, जो डेफिनेटली आसान नहीं होता है। बिल्कुल। और अपने वालिद साहब से भी हमने यही सीखा कि कभी भी मुश्किल के वक्त में ऐसा कहना बड़ा आसान है कि हिम्मत नहीं आना चाहिए, मगर एक्चुअली हिम्मत नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही वक्त होता है कि आप जब अपनी मंजिल के करीब होते हैं और उस मंजिल को आपको नहीं पता होता है कि आप करीब हैं, और ऊपर वाला अल्लाह, रब, भगवान जो भी कहें, ऊपर वाला आपके इम्तहान ले रहा होता है, और वो इम्तहानों में आपको सही वक्त पर सही तरीके से अपने आप को पेश करना होता है। तो वो ऐसे कई सारे हालात हैं, मतलब उन हालातों को डिस्कस करने बैठेंगे तो शायद पूरी आपको 15 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। सो lot many things come in the life, and we have come across lot of things, but उस मुश्किल वक्त में हमने अपने पैशन को, अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया, और कहीं ना कहीं मालूम था कि ये सब तो सोच कर ही आए थे कि ऐसा होना ही है। बहुत सारे हर्डल्स आए लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखी, अच्छा बुरा वक्त सब देखा। उस बुरे वक्त को पार करने के लिए डटे रहे हमेशा, और अल्लाह ने जो भी थोड़ा बहुत नाम शोहरत अल्लाह ने दी है, अल्लाह की अता की हुई है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है।
अपनी मेहनत की हमने, बाकी अल्लाह ने उसका सिला दिया। शारिफ भाई के लिए हम जानते हैं कि शारिफ भाई को शायद पहले मौका मिला एक रियलिटी शो में जी। पार्टिसिपेट करने का, और शारिफ भाई के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर देखना हो मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। तो शारिफ भाई आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पहले उस दौर में पहुंचे जहां से स्ट्रगल एक्चुअली शुरू हुआ, जी। उस दौर के बारे में बताएं शारिफ भाई। रियलिटी शोज, जब मैंने पहला रियलिटी शो किया सारेगामा का, तो रियलिटी शो ख़त्म हुआ, उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुई। बिल्कुल। तो आसान तो कुछ भी नहीं होता है। आप कोई भी काम अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे काम करना है, तो उसके रास्ते में जो भी तकलीफें आती हैं वो आपको उठानी पड़ती हैं। जी। तो बस रियलिटी शोज ख़त्म करने के बाद में दिमाग में यही चलता था कि अब इसके बाद क्या। तो बस उस रास्ते को खोजा, उस रास्ते को ढूंढा, और फिर एक नया रास्ता निकाला, उस रास्ते पे चले। तो जो रास्ते आप बता रहे हैं, उन रास्तों पर पहले आप पहुंचे हैं, भाई आपके साथ मौजूद थे, उन रास्तों में पहला वो मील का पत्थर, संग मील क्या हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां से तोशी एंड शारिफ बिकम द तोशी एंड शारिफ और राजस्थान के लोग देखते हैं, नवाजते हैं आप लोगों को एडलाइज करते हैं, वो मील का पत्थर के बारे में बताएं शारिफ भाई। ऑब्वियसली आप फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म राज 2 माही माही, जी। वो गाना जिंदगी में वी आर फॉर्चुनेट दैट वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू कंपोज दैट सॉन्ग एंड सिंग दैट सॉन्ग एंड वर्क ऑन दैट फिल्म। तो वो पहला गाना था, पहला प्लेबैक था, और उस गाने को अल्लाह ने अपनी रहमत से बहुत बड़ा एक इतिहास के रूप में गाना बनकर सामने आया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्रेडिट पूरा मेहनत को तो जाता ही है, मगर उसके अलावा माँ बाप की दुआएं, आपके आसपास के लोगों की दुआएं, ये सारा दुआओं का काम है। और वो कहते हैं कि मुकद्दर जो है वो दुआओं से बदल जाते हैं। बिल्कुल। शारिफ भाई, वहां से एक रास्ता निकला, अध्ययन सुमन की फिल्म जश्न भी काफी बड़ी साबित हुई। हाँ। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि वहां पर पहुंचने के बाद जिस तरह आपने म्यूजिक दे रहे हैं, आपका एक बहुत लंबा कैरियर रहा, 30-35 फिल्मों आपने काम कर लिया है। एक सपने सा लगता है सब कुछ, जयपुर की गलियों से निकल के आप यहाँ पर कुछ और स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टेज शोज पे गा रहे हैं, और वहां जाके एज अ कंपोजर यू आर वर्किंग एज अ तोशी शारिफ। हाउ दिस इज फीलिंग? शारिफ तोशी, हाउ दिस इज फीलिंग? ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जो ख्वाब मेरे वालिद साहब ने देखा था कि दोनों बेटे मेरे म्यूजिशियन बने, बिल्कुल, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें अपना काम सुधारने की और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। फीलिंग तो अच्छी होती है when you see people praising your work, appreciating your efforts, and आपका डिटर्मिनेशन लोग देखते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं, आपसे चीज़ें पूछते हैं, बातें पूछते हैं। हालांकि अभी उस मकाम पे पहुंचे नहीं है जो मंजिल मैं देखता हूँ जी, पर फिर भी इट्स अ लवली फीलिंग्स कि आप एक बीइंग अ स्मॉल टाउन बॉय, बिल्कुल वही। बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। बिल्कुल, शारिफ भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि माँ बाप की दुआएं बहुत रंग लाती हैं। खुद चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन पाया है। क्या बात है। शारिफ भाई, आप हमें बताएं कि आप एज अ सिंगर हैं, एज अ कंपोजर भी काम करते हैं और गाने कंपोज करते हैं, म्यूजिक देते हैं। आपका सबसे अच्छा रूप क्या है कि फिरोज भाई जब मैं गाना गाता हूँ तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है, या कंपोज करता हूँ तो अच्छी फीलिंग आती है, और नाउ यू आर स्टारिंग इन सम वीडियोज ऑल्सो, तो व्हाट थिंग मेक यू वेरी स्पेशल? यार I call myself a musician. As a musician. So I love each and every part of it, each and every minute or second of it. Whether I'm composing, या मैं गाना बना रहा हूँ या गा रहा हूँ, या सॉन्ग मेकिंग का जो प्रोसीजर होता है, that procedure is too long. गाना यहाँ आने से लेकर लोगों के दिमाग तक पहुँचने का जो प्रोसीजर है. So I enjoy every minute of every it, moment of it. everything about music. शारिफ भाई, ये हम जानना चाहेंगे कि व्हेन यू आर अ पार्टिसिपेंट इन अ प्रोग्राम, और वही एक पार्टिसिपेंट निकल के फिर उन कंपोजर्स के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, तो इज इट नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल ऑल्सो कि ये लड़का, मतलब जैसे जनरल क्वेश्चन हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि एक अगर शंकर जयकिशन कह लें या उस वक्त की बात करके अभी की बात कर लें, शंकर एहसान लॉय साहब हैं, उनके सामने आप एज अ सिंगर परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट, नाउ यू आर विद देम इन फ्रंट ऑफ दैट लाइन, आप उस लाइन पे हैं, कितना मुश्किल होता है उन लोगों को डाइजेस्ट करना, और कितना मुश्किल होता है आप लोगों को उनको ये कन्विंस करना कि नाउ आई एम विद यू गाइज, आई एम नॉट द पार्टिसिपेंट, हाउ इट इज डिफिकल्ट? नहीं, ये तो डेफिनेटली मतलब सौभाग्य की बात कहूँगा, क्योंकि इतने अच्छे कंपोजर्स हैं इंडस्ट्री में. बिल्कुल. और एक टाइम था कि उन लोगों ने एज ए पार्टिसिपेंट जज किया है हमें. वही.
और अब साथ में काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हमेशा नए टैलेंट को, नई चीज़ों को एप्रिसिएशन मिलता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो सब साथ में काम करते हैं, सब एक दूसरे के काम को प्रेज करते हैं। मेरे लिए ये बहुत ग्रेट फीलिंग्स होती है कि जिनका म्यूज़िक सुन के हम जब जयपुर में रहते थे बड़े हुए हैं, या ये समझो कि बिल्कुल एक बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह के म्यूज़िक से सुनी है, सीखी हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जैसे मैंने 3 साल मैंने जतिन ललित को असिस्ट किया। अच्छा। हाँ, उनकी जो फिल्में फना, हम तुम, मैं उन सब फिल्मों में एज असिस्टेंट, म्यूजिक असिस्टेंट काम किया मैंने। फिर उनके साथ भी काम किया। फिर बाहर जब एज अ म्यूज़िक कंपोजर लॉन्च हो गया, सबके मैसेजेस आए, सब खुश थे, सब ने बहुत प्यार, दुआएं बनाई। वो अंदर से एक एहसास है जिसको बता पाना थोड़ा मुश्किल है, कि लफ्ज़ों में मुश्किल है हाँ, कि जयपुर के 4 दरवाजे का लड़का हूँ। और मैंने ये सोचा तो था कि कुछ बड़ा करूँगा ज़िंदगी में, पर ये करूँगा ये नहीं सोचा था जी। कि जिन लोगों को आइडलाइज किया, जिन लोगों के साथ कभी मिलने का भी मौका मिलेगा, क्या नहीं, उन्हीं लोगों के साथ में आज काम करने का मौका मिल रहा है। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई मीन लास्ट मूवी आई डिड विद अक्षय कुमार साहब, हाउसफुल 3। तो बीइंग अ स्मॉल टाउन बॉय, अब मैं इंडस्ट्री में कंपोजर हूँ, वो एक अलग चीज़ हटा दो। अभी मैं अपने जयपुर में हूँ, अपने जयपुर वालों से रूबरू हूँ, तो मैं जयपुर का लड़का बन के बात करूँगा जी। कि वो कहीं ना कहीं वो फैन मूवमेंट आता था, यार अक्षय कुमार, बट आई एम वर्किंग विद हिम। बिल्कुल। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। अभी किसी भी 4 दरवाजे के किसी भी लड़के को, या जयपुर के स्मॉल टाउन गली के किसी लड़के को उठा के अक्षय कुमार के साथ काम करने के लिए खड़ा कर दिया जाए, तो उसकी जो फीलिंग्स होगी, बिल्कुल वही फीलिंग्स होती है मुझे, अभी भी होती है जी। तो we sit together, we jam together, गाने पे डिस्कशन होता है। When you're making a song, it's a long procedure. तो it's a great feeling यार, all together। मतलब बताने जैसा कुछ है नहीं। हर दिन, हर सुबह एक नई सोच के साथ मैं उठता हूँ कि आज ये नया करूँगा जी। आज ऐसा कुछ करूँगा कि मेरे शहर वालों को, मेरे घर वालों को, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनको मुझ पर प्राउड हो, गर्व हो के नहीं है हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा शहर का लड़का। प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की, प्यार की माँ की। अच्छा कर रहा है शाली भाई, जब आप आकी की बात कर ही रहे हैं तो उस गाने के बारे में जरूर बताएं जो इस वक्त का सबसे बड़ा हिट रहा है, प्यार की माँ की आंख की जो गाना बना है, उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ है तो उसके पीछे की कहानी क्या थी। इट वाज वंडरफुली पिक्चराइज्ड, वंडरफुली कंपोज्ड। या मेरे लिए काफी टाइम से अक्षय सर के साथ में चल रहा था कि कुछ गाना करेंगे। करीब 3-4 साल पहले एक गाना था मेरा उनके पास में, तो जब भी मुलाकात होती थी तो यूज्ड टू टेल मी तेरा वो गाना बहुत पसंद है मेरे को, और वो हम करेंगे, वो गाना करेंगे। पर नॉट दैट सॉन्ग, बट फाइनली वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद साजिद नाडियाडवाला सर, साजिद फराद जो डायरेक्टर है फिल्म जी जी, एंड गॉट टू वर्क विद लवली टीम लाइक दैट। नाडियाडवाला सर भी बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छे, और अक्षय सर के साथ में ये गाना, मतलब हाउसफुल 3 का ये समझ लो कि इट वाज अ इंजन सॉन्ग ऑफ दिस। हमें मिला था कि दिस इज द इंजन सॉन्ग, दिस हैज टू बी अ ब्लॉकबस्टर। तो बस दिमाग में वही था कि अक्षय सर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, तो उनको गाना ऐसा देना है कि कि ऑडियंस को भी पसंद आए, हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आए। तो दिमाग में खुराफाती आइडिया आया कि थोड़ा लोगों को शॉक करते हैं कि प्यार की माँ की, प्यार की माँ की, लेकिन नेक्स्ट लाइन बोलती है आज से पूजा करनी है, आज से पूजा करनी है। तो वो एक उनको बड़ा पसंद आया अक्षय सर को वो आइडिया। फिर गाना बनने के बाद में शूट हुआ। फिर जब मैंने देखा गाना शूट होकर आया, सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो लॉन्च पे भी अक्षय सर ने बहुत प्रेस किया हम लोग के काम को। इंशाल्लाह आई एम वर्किंग विद हिम अगेन सून। चलिए भी आपके जो पेपी नंबर्स आ रहे हैं, somewhere it gives an impression that your composing style is going to change now,
यू आर टेकिंग सम मोर प्रिविलेज, यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ मोर। आप ज्यादा अपने, जैसे राजस्थान की माटी की सुगंध तो आपके म्यूजिक में है ही, उसके अलावा कुछ पेपी नंबर्स पे आप ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। हर तरह का म्यूजिक यार करना चाहिए मेरे हिसाब से, टाइप कास्ट होके नहीं रहना है कि शारिद तोशी सिर्फ रोमांटिक गाने बनाते हैं, सैड सॉन्ग बनाते हैं। जिस तरह का काम आता है उस तरह का काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं जी। और एक तरह से जैसे हर किसी का काम होता है, बिजनेस होता है, मेरा बिजनेस है गाने बेचना, तो मेरी दुकान पे हर तरह का गाना होना चाहिए जी। चाहे वो डांस नंबर हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो। बट राइट नाउ आई एम गेटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक दैट। अभी मेरी नेक्स्ट मूवी जो है दैट इज फुकरे 2। तो वो भी कॉमेडी फिल्म है, तो उसमें भी पेपी सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग भी है। अच्छा। उसके अलावा अभी जो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मेरे पास आ रही हैं दैट इज मोर इनटू कॉमेडी एंड डांस, क्योंकि मे बी शायद ये हाउसफुल 3 या ग्रैंड मस्ती के बाद से लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि शारिद तोशी कैन डू दिस ऑल्सो, क्योंकि बैक टू बैक मेरी लाइन से 3 कॉमेडी फिल्में, प्यार का पंचनामा 2, वो भी है, हाउसफुल 3 एंड ग्रैंड मस्ती, और तीनों के गाने अच्छे चले। सो आई एम गेटिंग वर्क लाइक दैट। तो अभी यही लग रहा है कि डांस पेपी सॉन्ग्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। और भी जो प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ जिसके अंदर काफी इंटेंस, अभी कैप्टन नवाब करके एक फिल्म है वर्किंग ऑन, इमरान हाशमी। अच्छा। इट्स अ वेरी इंटेंस प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर जो गाने हैं वो सब इंटेंस गाने हैं। शारिद भाई, अभी तक का आपका जो इतना कैरियर रहा है, हम उसमें आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे लम्हात जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि फिरोज भाई अभी तक की इस जर्नी में ये कुछ लम्हे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि आपकी जो लम्हे हैं, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए तो मील का पत्थर साबित होंगे कि हाँ भाई, जयपुर से निकल कर कोई लड़के अपना इतना अच्छा मकाम बना रहे हैं। तो अगर आप कुछ लम्हे शेयर करना चाहें ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ गाइडेंस मिले। यार नेगेटिव तो मैं कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ आपकी सोच होती है, उस सोच को ही बदल के हमें आगे बढ़ना होता है जिंदगी में। अगर इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ तो ये है कि शैतान और फरिश्ते दोनों साथ ही होते हैं। बचपन से हमने देखा है कि लेफ्ट साइड पे शैतान होता है, राइट पे फरिश्ता होता है नेकी का। तो हमें अपनी जो एंजल साइड है दैट हैज टू बी रियली स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद एन इविल साइड। तो वो नेगेटिव, कभी जिंदगी में किसी चीज को नेगेटिव लेना ही नहीं है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। कई बार वक्त ऐसा है बॉम्बे में कि रहने को जगह नहीं है, या इट्स अ लॉन्ग थिंग, लॉन्ग स्टोरी, सो टू कट इट शॉर्ट, कि बहुत वर्स टू वर्स भी हालात देखे, पर उसको भी मैंने बहुत एंजॉय किया। आई कैन नॉट say anything about this that I have suffered a lot in that journey. I haven't suffered. मैंने suffer नहीं किया, मैंने उस चीज को enjoy किया, क्योंकि अगर उसको नहीं enjoy करता तो शायद आज इस चीज का मुझे अहमियत नहीं होती, या इसको enjoy नहीं कर रहा होता। अगर मेरे वालिद एक बात बोलते थे, छोटा था तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो जिंदगी में, तो बताया गया कि भाई मुझे तो यही करना है, मुझसे यही होता है और कुछ होता नहीं। तो जब बॉम्बे चला गया, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 15 साल का था, तो मम्मी की तरफ से ये प्रेशर था कि पढ़ाई कंप्लीट करके जाओ। जी, इस चीज़ से कोई इंस्पायर मत होना प्लीज़, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना सब लोग। आई वॉज अनफॉर्चुनेट टू डू study complete. You have to study. That is really important for everyone. तो अपने घर से निकल गया, मतलब बॉम्बे चला गया, तो भी मेरे वालिद का यही था कि देखो बेटा, तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, तो अब इस रास्ते पे फूल जो मिलेंगे वो भी तुम्हारे हैं, और कांटे जो मिलेंगे वो भी तुम्हारे। सही बात, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने तुम्हें जो सिखाना था, जो तुमको बताना था, वो बता दिया। अब इसके कांटे भी, मतलब उनका इनडायरेक्टली कहना ये था कि जो अब तुम फेस करने वाले हो जिंदगी में, बी रेडी फॉर दैट। वो सब कुछ तुम्हारे सामने, कि मतलब अब ये नहीं होना चाहिए एक बार पैर आगे बढ़ा लिया तो अब आगे भैया पत्थर है बहुत सारे, तो स्टेप बैक नहीं करना, पीछे नहीं आना। तो वो बात ने मुझे काफी जिंदगी में मोटिवेटेड रखा है। और वही बात चलती थी दिमाग में कि यार नेवर गिव अप, नेवर बैक डाउन, जो भी कर रहे हो बस बढ़ते जाओ। एक बार आपको आपका रास्ता समझ में आ गया कि मुझे दिल्ली जाना है और दिस इज द वे टू गो टू दिल्ली, अब वो आप पैदल जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, देर लगेगी पर पहुंचोगे जरूर। बिल्कुल। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, योर ड्रीम्स एंड योर वे, कि मेरे को इस रास्ते पे चलना चाहिए। बिल्कुल। सो
लकीली आई वाज क्लियर कि मुझे म्यूजिशियन ही बनना है। जी। कुछ डिलेमा नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था लाइफ में कि यार नहीं मैं मुझे ये कर लूँ कि वो कर लूँ, ये कर लूँ। म्यूजिशियन बनना था और वो माँ बाप की दुआओं से, ऊपर वाले का करम है, दुआएं हैं कि अपने ड्रीम को जी रहा हूँ। जी। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ टू बी अ म्यूजिशियन। मैं हूँ आज। एंड यू आर डूइंग वंडरफुल दैट जॉब। शारिब, हम आपसे आखिरी एक क्वेश्चन ये करना चाहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए भी, कि आजकल के जितने भी रियलिटी शोज आ रहे हैं उसमें चाहे डांसर्स हो चाहे सिंगर्स हो, व्हाई नॉट दे आर गेटिंग मोर सक्सेस लाइक यू? हमें ही लगता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो हैं। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी स्टेज से निकल के आप पहुंचे हैं। कुछ लोग उस स्टेज से निकल के वापस उस स्टेज पर आ गए हैं जी। वो क्या रहा, उसका क्या रीजन होता है शारिब भाई? सिर्फ टैलेंट की कमी हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है। अब मिट्टी में हाथ डालो सोना निकलेगा। कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो हमारी कंट्री की, दिस इज द लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इंडिया कि हमारे यहाँ टैलेंट भर भर कर है। जी। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इसमें टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है कि किसी में टैलेंट कम है तो वो उसको पॉपुलैरिटी कम मिल रही है या उसको रिकॉग्निशन कम मिल रहा है। मेरा ऐसा सोचना है कि एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। डोज बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप किसी को मीठा खिला रहे हैं तो एक लेवल तक मीठा खा सकता है, या खाना खा, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो रियलिटी शो जब शुरू हुए उस दौर में मैंने पार्टिसिपेट किया, जिस वक्त उस दौर में शुरू हुए थे रियलिटी शो, फिर उसके बाद 3-4 साल तक चला वो दौर। नए नए सिंगर्स आते गए, पॉपुलैरिटी मिलती गई, काम मिलता गया। पर अब क्या हो गया कि every 3 months, every 6 months you get to see new singers and new lot of singers in all reality show। तो क्या लोग अब उस चीज से थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि they're tired of watching such things के सिंगर आया, गाया, पॉइंट्स मिलने के बाद में उसको कुछ टाइम के लिए पॉपुलैरिटी मिल गई, फिर 3 महीने बाद लोग भूल गए। लोगों की मेमोरी बहुत छोटी है। You have to keep on hammer it। जब तक आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ मारते नहीं रहोगे, लोग आपको याद नहीं रखेंगे। या तो फिर आप एक बार गोल्ड लेकर बैठ जाओ कि हाँ आप लेजेंड हो, आप लेजेंड बन चुके हो। और अगर दुनिया को अपना नाम और अपना काम याद रखवाना है तो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। और उसके लिए मैं सभी टैलेंटेड है, सभी काम करते हैं। तकदीर की भी बात है, बहुत से ऐसे हैं जो बिना रियलिटी शोज के निकल कर आए हैं, जिन्होंने आज इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम बनाया है कि जो लोगों के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। जो फेलियर रहे रियलिटी शोज में, अरिजीत की बात करूंगा मैं। अरिजीत सिंह he was not a winner on reality shows। नेहा कक्कड़ है। I was out in top 12। मैं उसके टॉप 3 या 4 या 6 तक भी नहीं पहुंचा था। मैं बहुत इनिशियल लेवल पे आउट हो गया था। और ये एक तरह से आपके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं। जो लोग देख रहे हैं, जो जिंदगी में अपनी म्यूजिशियन या सिंगर या जो भी बनना चाहते हैं, उनसे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट दी एंड। मतलब कि आपका ड्रीम ये है कि आप सिंगर हो तो आप रियलिटी शो में जाओगे और आपका नाम हो जाएगा, देन इट्स ओवर। रियल स्ट्रगल बिगिंस once you are out of the show, whether you are winner or a loser or anything। तो असली स्ट्रगल जो है जिंदगी में वो अपनी पहचान से ही, अपनी पहचान करके ही बनाने से होता है। जो भी नाम है, जो भी पहचान है आपकी। नहीं तो ऐसे तो रोज लोग आते हैं, रोज सिंगर्स आते हैं, काम करते हैं, 3-4 महीने के लिए लोग बाग पहचानते भी, ऑटोग्राफ भी लेते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं, फिर वो वक्त 4 महीने बाद खत्म हो जाता है। फिर लोग ऐसे, यार कहाँ देखा है, अरे कहीं तो देखा है, अरे कुछ तो कहा, अरे यार आपको कहाँ देखा है। अच्छा। तो ये चीजों की वजह से अब लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना यार, ये चीज रह जाती है। हर साल कोई नया सिंगर आ रहा है, अब आप कौन से वाले आइडल हो, पहले, दूसरे, 8वें, 10वें, लोगों को पहला इंडियन आइडल, सीजन 10 हो गया, पहला इंडियन आइडल अभिजीत। तो वो कहता है पहले को कभी कोई नहीं भूलता, इसलिए जिंदगी में कभी सेकंड आओ ही मत, जो भी काम करो अव्वल आओ। जी। आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको वकील बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, ट्राई टू डू द बेस्ट एंड रेस्ट लीव ऑन गॉड, बाकी ऊपर वाला सवाल। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरह से शारिब भाई ने बताया कि अपने काम पे लगे रहें, अपने उस मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करें और अपनी मंजिल की ओर देखें। हम शारिब भाई का और तोशी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि जाते जाते 2 लाइन समराइज करके
आज के यूथ के लिए आप कहते हैं, और एक अपने पसंद का वो गीत हमें जरूर सुनाएं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि गुलिस्ता में फूलों की महक हो और शारिद तोशी भाई की आवाज ना महके, तो हमारे लिए कार्यक्रम अधूरा रहेगा। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा गाना। जरूर। This is the song from the movie Zid, which I did with Anubhav Sinha. गाने उसके काफी पॉपुलर हुए थे। Unfortunately मूवी इतना अच्छा नहीं कर पाया, गाने काफी पॉपुलर हुए थे। And this is one of the favorite song of mine. जरूर। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा, हूँ परेशान सा मैं, अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। बहुत बढ़िया शारिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे जयपुर की आन बान शान शारिद तोशी साबरी। इन्होंने बात की, अपने एहसासात और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगली बार भी आपका होस्ट और दोस्त फिरोज खान फिर हाजिर होगा एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जिसकी जिंदगी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहती है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा।